हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिरेन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल HVB हेल्पिंग हैंड्स के ऊपर स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कि फ्लैश ब्रिक का हम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बहुत से हमारे नए स्टार्टअप्स जो शुरू हो रहे हैं, बहुत से हमारे जो कस्टमर्स हैं जो न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे जब हम 2 महीने 3 महीने बाद जब हम रिव्यू लेते हैं कि सर बिज़नेस कैसा जा रहा है आपका, कैसे ऑर्डर से, वो हमें सिर्फ एक ही आंसर देते हैं, सर हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा है, हम ब्रिक भी बना रहे हैं, दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम उसमें से प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हैं। और जब हम ज़्यादा डीप में उनके पास जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर आपने कैलकुलेट कैसे किया है या फिर कैसे आपको पता चल रहा है, वो हमें बताते हैं कि सर हमने रॉ मटेरियल्स देख लिया, फ्लैश हमें ये रेट में आ रहा है, सैंड हमें ये रेट में आ रहा है, सीमेंट हमें इस रेट में आ रहा है, रेशियो हमारा जो है वो स्टैंडर्ड है 60-30-10 या वॉट एवर ये हम यूज़ कर रहे हैं। हमें एक ब्रिक कैलकुलेट करने के बाद हमें 3 रुपये में पड़ रही है, 50 पैसे लेबर कॉस्ट करने के बाद हमें 3.5 रुपये में पड़ रहा है और हम 4 रुपये में बेच रहे हैं। 50 पैसे का हमें एक ब्रिक पे मुनाफा रख रहा है। और जब हम उनसे सवाल करते हैं कि सर ये चीज़ तो सही हो गई, बट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहाँ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ गया, मिसलेनियस कॉस्ट कहाँ गया, आपने जो मशीन ली है, मशीन को आप पर डे 8 घंटे वर्किंग करा रहे हो तो उसमें लमसम दूसरे भी अदर कॉस्ट आ सकते हैं, वो सारे आपने कहाँ कैलकुलेट किए। और जब हम उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं तब हमें आइडिया आ रहा है कस्टमर को कि एक ब्रिक जो उन्हें पड़ रहा है वो 4.5 रुपये में तो उन्हें खुद को घर की कॉस्ट पड़ रही है, और जो 4 रुपये में बेच रहे हैं तब उन्हें आइडिया आ रहा है। तो हमारा आज का ये लक्ष्य है कि मैं आज आपको एक पूरा कैलकुलेट ही देने वाला हूँ, कैलकुलेटर ही, कि वहाँ पर आप अपना फिगर अमाउंट डालिए और आपको एग्जैक्ट रेट मिल जाएगा कि इस रेट में आपको ब्रिक पड़ रहा है। अभी आपका मे बी रेशियो डिफरेंट हो सकता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है, आप अपनी फिगर उसमें डालिए। और आप अगर इस फील्ड में टोटली नए स्टार्टअप हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, चालू ही करने वाला, तो रेशियो का आइडिया आपको अगर नहीं होगा तो वो रेशियो भी मैं आज आपको देने वाला हूँ मटेरियल मिक्सिंग का, कि किस तरह से अगर आपको स्टैंडर्ड रेशियो में आप कैसे काम कर सकते हो। फिनिशिंग में जाना है, रफनेस में जाना है, प्रॉफिटेबल में जाना है, या फिर फ्लाई से आपको बनाना है, विदाउट सीमेंट में बनाना है, सारे डिफरेंट टाइप के जितने भी रेशियो आते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए या पेवर ब्लॉक बनाने के लिए या इंटरलॉकिंग ब्लॉक के लिए, सारे रेशियो भी मैं आज आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो में मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। उसके पहले हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी कॉस्ट कैलकुलेट के पहले, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करके भी मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। विदिन 30 सेकेंड्स के अंदर ही आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। सिर्फ आपको फिगर डालनी है आपकी और कैलकुलेट होकर आपको रेट मिल जाएगा कि इस रेट में आपको एक ब्रिक पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो फ्लैश ब्रिक कॉस्ट कैलकुलेटर, थिंक स्मार्ट बिल्ड स्मार्ट। जैसे कि फ्लैश ब्रिक का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसमें सबसे पहली जो बेसिक नीड हमें जो रहेगी वो रहेगी फ्लैश ब्रिक के रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स में हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि फर्स्ट हो गया फ्लैश, सेकंड वन इज रिवर सेंट या स्टोन डस्ट, दोनों में से अल्टरनेटिव आप कोई भी एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो। थर्ड है सीमेंट। सीमेंट जो हमें यूज़ करना है वो ओपीसी सीमेंट होना चाहिए, ओपीसी सीमेंट हमें यूज़ करना है। अगर इन तीनों ही मटेरियल्स की प्राइस की मैं बात करता हूँ तो फ्लैश जो है वो 800 रुपीज़ पर टन में हमें मिल जाता है। रिवर सेंट या स्टोन डस्ट जो है वो 2 टाइप से आता है। अगर पर टन की अगर मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में तो वो 600 रुपये पर टन में मिल जाता है। अगर स्क्वायर फीट की अगर मैं बात करूँ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये रेट रहता है। कुछ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जो स्टोन डस्ट या रिवर सेंट है वो पर टन पे आती है, कहीं कहीं स्क्वायर फीट पे आती है। आप आपके अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट करिए और वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सारे जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ वो हमारे अहमदाबाद बेस रेट बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज ये डिफरेंट हो सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग चेक करिए और उसे आप फिगर को आप पुट करिए इसके अंदर। एंड सीमेंट का जो रेट है वो 400 रुपीज़ 50 kg की एक बैग आ जाती है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो 60% फ्लायर्स, 30% रिवर सेंट या स्टोन डस्ट एंड 10% सीमेंट। रेशियो नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, जो कि मे बी बहुत से स्टेट में ये रेशियो भी ज़्यादातर चलता है, जिसमें 55% फ्लायर्स हो गया, 35% रिवर सेंट या स्टोन डस्ट हो गया एंड 10% सीमेंट हो गया। ये 2 रेशियो ऑल ओवर जगह पर स्टैंडर्ड चलते हैं। और थर्ड रेशियो एक और है जिसे भी बहुत से लोग, जहाँ फ्लैश थोड़ा कॉस्टली मिलता है वहाँ पर वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें 40% फ्लैश हो गया, 52% रिवर सेंट या स्टोन डस्ट हो गया एंड 8% सीमेंट हो गया। ये तीनों में आपके रेशियो आ रहा है तो ठीक है। अगर आपका कोई कस्टमाइज रेशियो है या डिफरेंट टाइप का चल रहा है तो आप आपके अकॉर्डिंग रेशियो के परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं मशीन की वर्किंग डिटेल्स के ऊपर। जिस मशीन में आप ब्रिक बनाने वाले हो
वो मशीन की भी हमें बेसिक नीड चाहिए रहेगी, जिसमें कि जो मशीन आप ले रहे हो मशीन का प्राइस क्या है। सेकंड की जो मशीन आप ले रहे हो ब्रिक बनाने के लिए या फिर लेने वाले हो उसका पर डे का प्रोडक्शन क्या रहेगा। थर्ड वन की जो मशीन आप लोगे उसका पावर रिक्वायरमेंट कितने हॉर्स पावर पे मशीन वर्क कर रही है, और जो मशीन है वर्किंग हावर्स क्या रहेगा आपका पर डे, आप कितने हावर्स के लिए मशीन, कितने घंटे के लिए आप मशीन चलाओगे पर शिफ्ट। जैसे कि बहुत सी जगह पर 8 घंटे की शिफ्ट रहती, कहीं कहीं पर 10 घंटे की शिफ्ट रहती, आपकी क्या शिफ्ट रहेगी वो चीज़ भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट आपके एरिया में क्या चल रहा है। अगर लमसम हम बात करें मशीन का रेट हम ले लेते हैं 1,50,000, पर डे प्रोडक्शन जो मशीन निकालेगी वो रहेगा 3,500। पावर की रिक्वायरमेंट जो उसमें रहेगी 5 HP की रहेगी। वर्किंग हावर्स 8 घंटे पर डे हम मशीन को चलाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो रहेगी 5 रुपीज़ पर यूनिट रहेगा। सेकेंड चीज़ हो गई। एंड थर्ड जो आता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। हर ब्रिक के ऊपर ये कॉस्ट तो आपका लगना ही लगना है, जिसमें फर्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 30% आप लमसम मान के चल सकते हो। कम से कम आपको इतना मानना है जिससे कि फ्यूचर में आपको लॉस ना हो और आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल ही रहे और प्रॉफिटेबल ही चलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको। जिसमें आपका आ जाता है मशीन ब्रेकडाउन हो रही है उसका कॉस्ट आपका इसमें कवर हो जाएगा। एक्सीडेंटल डैमेज अगर हो रहा है मशीन में, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो वो आप इसमें से ही बेयर कर सकते हो, ना कि आपको अलग से उसे कॉस्ट बेयर करना है। सेकेंड ही मिसलेनियस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, जिसको भी हम 0.30 पैसा पर ब्रिक कम से कम मान के चल सकते हैं। अब ये मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर कौन से कॉस्ट कवर हो रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें आपका ब्रिक बनने के बाद उसका लोडिंग है या फिर रॉ मटेरियल जो आप ला रहे हो उसका अनलोडिंग का कॉस्ट जो जा रहा है वो आप बेयर कर रहे हो, बट आप ब्रिक में नहीं गिन रहे तो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली तो वो आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो जा ही रहा है। दूसरा हो गया कि जब ब्रिक बन के रेडी हो जा रहा है और 7 दिन का जो क्यूरिंग टाइम उसमें जब आप उसे पानी दे रहे हो या फिर जो भी अदर जो भी ब्रिक बनने के बाद उसे पैकिंग हो गया जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो आप इसके अंदर बेयर कर सकते हो। अभी जब ब्रिक का बिजनेस आप कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग बैनर आप सब पाओगे वो कॉस्ट भी आपको चाहिए। अगर ब्रिक में अपने दिन के 5,000 ब्रिक बनाए उसमें से 10-15 या वॉट एवर ब्रिक डैमेज हुए वो कॉस्ट भी आपको बेयर करना है। और अगर आपने ब्रिक बनाने के लिए किसी प्रोडक्शन मैनेजर को रखा है तो उसका भी आपको सैलरी भी देना है, तो वो भी आपको कॉस्ट इसी में से ही निकालना है। अगर आप ये चीज़ें भी इसमें अगर बेयर नहीं करते, इसमें ऐड नहीं करते वो सारी चीज़ें, तो आपको सीधा सीधा है कि आपका प्रॉफिट दिखेगा नहीं और जो आपका प्रॉफिट है उसमें से ही आपका ये कॉस्ट जाएगा और आपको ज़्यादातर लॉस देखने को मिल सकता है। और थर्ड जो कॉस्ट है फिक्स वो है लेबर कॉस्ट। अभी लेबर कॉस्ट की मैं बात करूँ तो 0.50 पैसा स्टैंडर्ड चलता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज ये रेट कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें लेबर कॉस्ट जो है वो 2 तरह से आती है। या तो आप पर ब्रिक पे आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए कि जितना आप प्रोडक्शन निकालो उस पर पर ब्रिक पे आप इतना ले लो, या सेकंड रहता है कि डेली बेसिस पे कि आपको पूरे दिन का 8 घंटे का उन्हें सैलरी देना है और 8 घंटे में जो भी प्रोडक्शन वो निकाल रहे हैं 5,000 10,000 उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड सैलरी पे रखो या पर ब्रिक पे आप रख सकते हो। और ये सब होने के बाद आपको सीधे चले जाना है HVB एक्सपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल में जाकर आप लिखिए hvbexports.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट को ओपन करते हो यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट कैलकुलेटर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये डालोगे आपको फर्स्ट पेज में टोटल 6 पेज है, जिसमें कि फर्स्ट पेज में आपको पूछ रहा है आपका नाम आपको डालना है। मोबाइल नंबर में अगर व्हाट्सअप नंबर है तो आप वो नंबर को डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपना नंबर डाल सकते हो। ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर आपको डालना है, आप डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। करंट डेट उसने ऑटोमेटिक ही ले लिया है। बिजनेस टाइप में आप आपके अकॉर्डिंग बिजनेस टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जो स्टार्ट हो रहा है जिसमें बता रहा है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। फ्लाइस जो आ रहा है हमारा जो आ रहा है 800 रुपये पर टन पे फ्लाइस हमें मिल जा रहा है। स्टोन डस्ट रिवर सैंड पर टन पे आ रहा है, पर स्क्वायर फीट पे आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट में हम पर टन पे सिलेक्ट करके पर टन का हम रेट इसमें डाल देते हैं जो कि है 1100 रुपये पर टन। फिर इसमें आप स्क्वायर फीट सिलेक्ट करोगे तो वो आपसे स्क्वायर फीट का रेट मांगेगा, वो आपके अकॉर्डिंग आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सीमेंट जो है 400 रुपीज़ पर 50 बैग आ रहा है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेट ऑफ ब्रिक,
ये स्टैंडर्ड 3 kg हम लेकर चलते हैं, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग उसे प्लस या माइनस कर सकते हो। मिक्सिंग परसेंटेज, मिक्सिंग रेशियो, यहाँ पे अभी हम स्टैंडर्ड को ही लेकर चलते हैं। 60% फ्लाई एश, 30% सैंड और डस्ट, 10% सीमेंट। नेक्स्ट कर देते हैं मशीन प्राइस, इसमें हम डाल देते हैं 1,50,000। पर डे प्रोडक्शन जो मशीन निकालेगी वो 3,500 रहेगा। वर्किंग आवर्स जो रहेगा आपके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट करिए। अभी मैं 8 घंटे सिलेक्ट कर देता हूँ इसमें। टोटल पावर ऑफ मशीन 5 HP। पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट हम डाल देते हैं इसके अंदर 5 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट हम डाल देते हैं इसमें 0.30 पैसा। मिसलेनियस कॉस्ट 0.30 पैसा। अभी यहाँ पर आ रहा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट अगर आप पर ब्रिक पे दे रहे हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए पर ब्रिक और यहाँ पर आप अपनी फिगर आप डाल दीजिए। बट अगर डेली बेसिस पे दे रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको और लेबर कॉस्ट पर डे आपको यहाँ पूछेगा। अभी लेबर कॉस्ट आप जैसे पर डे पे आप डाल रहे हो तो आपने 400 रुपीज़ के 4 लेबर्स को आपने रखा, मतलब कि आपका जो कॉस्ट जा रहा है 400 रुपये के 4 लेबर मतलब 1600 रुपये। तो यहाँ पे डाल दीजिए 1600 रुपये पर डे लेबर कॉस्ट हमारा जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेगा कितना आ रहा है। बाकी आप पर ब्रिक पे डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिक आपको ही डालना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट दे देना है। नेक्स्ट देने के बाद आप देख सकते हो ये आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये अदर कॉस्ट एंड ये टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। ये जो है ये आपका फाइनल ब्रिक का कॉस्ट रहेगा, यही आपको कंसिडर करना है। इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। इसके अंदर आपका सारे कॉस्ट कवर हो गए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको मटेरियल मिक्सिंग का रेशियो आपको देने वाला हूँ। वो PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर जैसे ही आप आते हो ये आप कैप्चर को आप डाल दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा PDF के ऊपर। ये PDF को आप चाहो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड नहीं भी करना है तो पूरा PDF दे दिया है। ये PDF में सारी चीज़ें रहेगी, क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप PDF को डाउनलोड करते हो तो फर्स्ट पेज तो नॉर्मली रहेगा, सेकेंड पेज में आपका आ जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर विद सीमेंट में आपको बनाना है तो ये अपना हो गया आपका स्टैंडर्ड रेशियो, इसमें फ्लाई ऐश आपको कितना डालना है, डस्ट सीमेंट कितना डालना है। दूसरा जो है वो है प्रॉफिटेबल ब्रिक्स के लिए क्या क्या आपका रेशियो रहेगा। थर्ड की फिनिशिंग आपको लानी है, फिनिशिंग के लिए आप कितना क्या क्वांटिटी में मटेरियल को डालोगे या रफनेस के लिए आप कितना क्वांटिटी में डालोगे। अगर आपको विदाउट सीमेंट में बनाना है तो विदाउट सीमेंट के लिए जो मटेरियल्स है उसके हिसाब से कितना क्या क्वांटिटी में आपको डालना है, ये कितने क्वांटिटी में डालना है, ये सारे ही रेशियो आपको इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। अभी सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने इसको हाइड करके रखा है, बट जब आप PDF को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको ये सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड पेज पे जैसे ही आप जाते हो ये आ जाता है कंक्रीट पेवर ब्लॉक। पेवर ब्लॉक के अंदर जो टॉप लेयर जो आ रही है पेवर ब्लॉक की, जिसमें कि ये कलर लेयर है, कलर लेयर के लिए कितना क्या मटेरियल कितना डालना है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और मेन ब्लॉक जो कंक्रीट वाला मटेरियल्स है उसके लिए आपको कितना क्या डालना है मटेरियल्स, उसका भी आपको रेशियो इसमें दिया हुआ है, वो चीज़ें भी आप देख सकते हो। और थर्ड पेज में आप जाओगे तो इसमें आ जाता है कंक्रीट ब्रिक एंड ब्लॉक। इंटरलॉकिंग ब्लॉक के लिए क्या क्या मटेरियल कितना डालना है, सीमेंट ब्रिक विदाउट फ्लाई ऐश में आपको बनाना है, सीमेंट ब्रिक बनाना है, उसके लिए क्या कितनी क्वांटिटी में आपको डालना है वो आपको इस PDF में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का आपको आंसर दूंगा। अगर लगता है कि उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाना होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू भी आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।